बाद उस पॉइंट पर पहुंचेगा। ये सीधी तस्वीरें इसरो से आप देख रहे हैं कि बस कुछ ही सेकंड अब बाकी रह गए हैं जब ये लॉन्च हो जाएगा और 4 महीने लगभग 127 दिन की यात्रा करेगा। 127 दिन की यात्रा के बाद जमीन से 15 लाख किलोमीटर। इस समय की एक बड़ी खबर आ आदित्य L1 लॉन्च होने में 1 मिनट बाकी है, मात्र 60 सेकंड अब बाकी रह गए हैं। घंटों के वर्षों का इंतजार, घंटों का इंतजार, मिनट का इंतजार और अब सेकंड का इंतजार रह गया है। तो हिंदुस्तान जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सीधी तस्वीरें, इस काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये हुजूम आप देख सकते हैं जो इसरो के आसपास हैं वो भी अपने मोबाइल पर अपनी आंखों में वो तस्वीर कैच करना चाहते हैं, वो समाहित करना चाहते हैं, वो भी इस सफलता के साक्षी के भागीदार बनना चाहते हैं। उनका भी मकसद है कि हिंदुस्तान जब बढ़े तो अंतरिक्ष में उसका परचम जो फहराते वो देखना चाहते हैं और कुछ सेकंड बाकी रह गए हैं। इसरो का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और अब देखते हैं 29, 28, 27 ये वो घड़ी है, बस कुछ सेकंड बाद जो है पूरा हिंदुस्तान गर्व करेगा और जो है आदित्य L1 है अनंत आकाश की तरफ 15 लाख किलोमीटर की यात्रा की तरफ निकल जाएगा और इस यात्रा में 4 महीने का समय लगेगा, लगभग 127 दिन लगेगा और L1 पॉइंट पर रुककर अगले 5 साल तक ये जानकारी देगा, वहां से जुड़ी सारी जानकारी देगा, तापमान के बारे में बताएगा, स्पेस वेदर के बारे में बताएगा, वहां की जो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक तस्वीर है पूरे हिंदुस्तान के लिए, ऐतिहासिक तस्वीर है और ये अद्भुत क्षण है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कि एक बार फिर हिंदुस्तान जो है अनंत आकाश की तरफ आदित्य L1 को भेज रहा है। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा, ये वो तस्वीर है जो हर कोई अपनी आंखों में, अपनी निगाहों में कैद करना चाहेगा क्योंकि ये मजबूत होते हुए भारत की तस्वीर है, यह अंतरिक्ष में बढ़ते हुए भारत के कदमों की तस्वीर है जो ये बताता है कि हिंदुस्तान जो है विकसित राष्ट्रों के बराबर आकर खड़ा हो गया है और ये तस्वीर हर एक भारतीय को गौरवान्वित करती है, गर्व से भर देती है और ये बताती है कि जो वहां सैकड़ों हजारों जो वैज्ञानिक हैं उनकी अथक मेहनत, अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं, इस पर बात कर पा रहे हैं और आने वाले दिनों में जो जानकारी निकल के आएगी वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बेहद लाभकारी होगी। चांद पर हमने फतह हासिल की है और अब सूरज की बारी है और सूरज के अनंत आकाश की तरफ ये जो आदित्य L1 मिशन है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तेजी के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 महीने की यात्रा होगी और 4 महीने बाद आदित्य L1 जो है उस L1 पॉइंट पर, लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचेगा और वहां रहकर वहां से जुड़ी जो जानकारी एकत्रित करेगा। अब मॉनिटर में देख सकते हैं कि किस तरीके से अब सभी वैज्ञानिकों की निगाहें मॉनिटर पर आके सिमट गई हैं, उसकी रफ्तार को लेकर, उसकी प्रभावता को लेकर। आप देख सकते हैं कि इसरो की सीधी तस्वीरें हैं, वो पल, वो क्षण उत्साह का पल है, पूरे देश को गौरव करने वाला पल है और इसीलिए आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी नीरज जी, आज का दिन ही नहीं, ये क्षण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है जी। और जैसा कि हमने देखा कि इस क्षण की कब से हम प्रतीक्षा कर रहे थे और S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing
covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third काल stage समाप्त होने performance पर। normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 Third किलोमीटर stage performance तथा normal. सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं पीएसएलवी सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन पीएसएलवी C57 का। For the present mission, after PS3 completes Plus its 6 burn minutes. duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Vehicle performance normal.
plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasha Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayeva Charkarti Bharvati Jarhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of Separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक Still पृथक कर दिया performance गया है normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point Vehicle 1 performance or normal. L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun.
It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph, VELC, which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions
This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में निदभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन निदभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण निदभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन निदभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए VELC कोरोना प्रतिबिंबन और वर्णक्रम मापन के लिए है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है। इसी क्रम में अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HEL1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है। इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है। यथास्थिति निदभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना। अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे दो समुच्चय लगे